ब्रांडिंग क्या लगता है इम्पोर्टेंट है नहीं है? चलो स्टार्ट तो करते हैं, देख लेंगे बाद में क्या मार्केट पूछता है नहीं पूछता है। क्यों इतना खर्चा करे उसके ऊपर? सच में जरूरी है क्या? अरे ऐसे देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली इन द माइंड कि सच में चालू करने से पहले क्या क्या देखे हम। But yes, this topic is most important in the business, whether it is local or international. You should always remember for that and you should always work for that. So let's talk about this topic, branding in the international business, whether it is really necessary or not. So hi दोस्तों, I'm Katie Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So many have already started their journey, many are already in the process, and yes, we are creating the footpath for them, that how you can start your journey with the international business and with the help of Global Fortune also. So ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना कि अभी का अगर प्रैक्टिकल केस स्टडी देखूं तो अभी हमारी एक लेटेस्ट शिपमेंट चली गई थी। सो यस, वी आर इन द एग्रीकल्चर राइट नाउ, बट यस हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सेक्टर्स के भी काम करते हैं, तो उसके लिए भी देखो अगर बताऊं आपको तो वो जो भी शिपमेंट गया तो वहां पे मतलब नॉन ब्रांडेड था, बॉक्सेस पे कोई भी मतलब कुछ भी लिखा नहीं था। तो मार्केट में जाने के बाद ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे कि विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक था ना कि लाइक जो ऑलरेडी मार्केट में है और वो बहुत सालों से मतलब मार्केट में डील कर रहा है और उनका जो भी बॉक्स आता है प्रोडक्ट का वो ब्रांड के साथ आता है, मतलब ब्रांडिंग इज ऑन द बॉक्सेस, तो उसका जो प्राइस था वो नॉन ब्रांडेड बॉक्सेस के सामने मतलब जाता था। व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी द क्वालिटी हैज बीन प्रूव्ड फॉर दैट। उस नाम के लिए क्वालिटी का धब्बा ऑलरेडी चिपक गया है कि यस ये बॉक्स ये नाम मतलब है कि क्वालिटी है, ज्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। या फिर ऐसे भी आपने कभी देखा होगा कि लोग है ना कि अरे ये मिलेगा क्या, मतलब उनको पता है वो प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कोलगेट मिलेगा क्या, अभी आपको कोई भी मतलब वो पेस्ट चाहिए लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि कोलगेट मिलेगा क्या, तो आप दूसरे पेस्ट का नाम नहीं लेते और फिर वो दुकानदार जो है वो समझता है आपको 4-5 ब्रांड के दिखाता है, फिर उसमें से जो भी आपको चाहिए वो मिलता है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर ऑयल लेने के लिए जाते हो पैराशूट मिलेगा क्या, ऐसे अभी पैराशूट के कंपैरेटिवली बहुत सारे अलग अलग भी है, आप वो भी लेके घर जाते हो लेकिन मांगते समय आप वही मांगते हो। So branding has itself is a big importance in the business actually. So ऐसे कुछ भी नहीं कि आपका ब्रांड नहीं हो सकता। लोगों को बहुत सारा लगता है कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ या फिर मेरा कोई प्रोडक्शन नहीं है तो फिर मैं किस चीज का नाम दूं या फिर किसको नाम दूं, मैं तो ट्रेडर हूँ खाली। लेकिन ऐसे किसने कहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी ब्रांडिंग किया जाता है, इफ यू आर ट्रेडर देन नो नेसेसरी फॉर द ब्रांडिंग, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगी कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, आइदर आई एम मैन्युफैक्चरिंग और आइदर आई एम ट्रेडिंग, लेकिन मेरा प्रोडक्ट कुछ तो जा रहा है। सो मैं उसके लिए तो मैं पिक्चर में हूँ बिकॉज आई एम सेंडिंग दिस प्रोडक्ट। सो अगर मैं भेज रही हूँ तो मैं हूँ कौन एंड व्हाट इज माय क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, व्हाट इज माय प्रेजेंस इन द मार्केट। सो मैं कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट देती हूँ, कितना सर्विस अच्छा देती हूँ, सो ये कौन डिफाइन करेगा? सो इट इज डिफाइंड बाय द ब्रांडिंग ओनली। सो उसके लिए कुछ तो नाम देना पड़ेगा और जो भी मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में जाएगी विद दिस नेम जाएगी, क्योंकि जितना एफर्ट्स मैं मेरे बिजनेस के लिए ले रही हूँ या फिर आप ले रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो मार्केट में मतलब वैल्यूएशन भी होना चाहिए और वो वैल्यूएशन आपके नाम से होता है या फिर उस ब्रांड से होता है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। तो इसके लिए ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यही करता है वो नहीं करता, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस सारे सवालों को पहले बाजू रखो। बिकॉज इफ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन दैट अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हो क्या, सो यस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो यस और नो। इफ द आंसर इज यस, अगर आंसर नो आता है तो लिव इट, मतलब वो कोई सवाल ही नहीं है सीखने वाला। लेकिन अगर आंसर यस आता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन में ये पूछो, आप खुद को पूछो कि आप कितने सालों तक करना चाहते हो ये, या फिर एक शिपमेंट करें बस काफी है मेरे लिए, या फिर मैं 1 साल तक चेक करूंगा, ट्राई करूंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर यू। या फिर यू आर द पर्सन डेडिकेटेड फॉर द बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 years, फॉर द नेक्स्ट 10 years। और अगर ऐसी बात है, इफ योर आंसर इज दिस ओनली कि यस वी आर डेडिकेटेड फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years और लेट्स टेक 50 to 20 years, yes I will suggest you go for the branding first. Why? Because you need to create your credibility and presence in the market for the long term business. शॉर्ट टर्म के लिए तो कैसे भी चलेगा, 1 दिया 2 दिए 4 शिपमेंट्स हो गए, बात खत्म। आपका ना तो कोई आपको याद रखेगा ना तो आप मार्केट को याद रखोगे। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहती हूँ तो मुझे मेरे ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो वेदर इट इज सर्विस, वेदर इट इज प्रोडक्ट, वेदर यू आर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो या फिर आउटसोर्सिंग पार्टनर हो या फिर बीच में कमीशन एजेंट भी क्यों ना हो, सो उसके लिए भी ब्रांडिंग उतना ही जरूरी है। अभी बात आती है कि कौन सा ब्रांड रखो।
तो ये चलेगा क्या, वो चलेगा क्या, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। बस उतना फैक्टर्स है, उसके लिए भी बहुत बड़ा डीपर टॉपिक है एक्चुअली कि ब्रांडिंग कौन सा रखे, क्या करे, उसके ऊपर भी हम सेपरेट मतलब बात करेंगे। लेकिन जस्ट कीप इन माइंड कि रिलीजियस के ऊपर मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो जस्ट कीप इन माइंड रिलीजियस के ऊपर अगर आप गए तो शायद हो सकता है कि एक रिलीजन को अच्छा लगेगा, दूसरे के शायद वो जजमेंटल हो जाएंगे। सो ऐसी भी बातें मतलब उसमें आती है। टू द स्टार्ट इतना तो ध्यान में रखो, बाकी कुछ भी नाम दिया तो भी चलेगा, बिकॉज होता है ना कि वो ब्रांड क्रिएट कितना होगा और आप बस कितना क्रिएट करोगे उसके ऊपर वो मार्केट में कितना बड़ा होगा, इसके ऊपर है। नाम कोई भी हो लेकिन उसको क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट में, और उसके लिए बहुत सारी बैकएंड चीजें होती है कि वो कैसे करना पड़ेगा। सो वर्क ऑन दैट, बट ब्रांडिंग यस नेसेसरी है, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में आदमी को नहीं पहचाना जाता, उस कंपनी को या फिर उसके ब्रांड को पहचाना जाता है। बिकॉज पीपल आर ऑलवेज लुकिंग बिहाइंड द थिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर नेम और प्रोडक्ट। और बिहाइंड द थिंग में आता है कि अगर आप ब्रांड एस्टैब्लिश करते हो, इसका मतलब आप सीरियस हो, सिस्टम है, कोई तो प्रोसेस चल रही है, लाइक या फिर जो भी है बिजनेस विद द स्टैंडर्ड चल रहा है। और ऐसे बहुत सारा ब्रांड एक्चुअली मार्केट में शो करता है आइडेंटिटी के तौर पे। सो आपके लिए वो जरूरी है, वेदर यू आर रनिंग योर एग्रीकल्चर बिजनेस, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल फ्रूट्स वेजिटेबल बिजनेस, और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर रनिंग योर टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट इंजीनियरिंग और व्हाटएवर द प्रोडक्ट बिजनेस, यस ब्रांडिंग इज नेसेसरी फॉर दैट, यू शुड गो फॉर दैट। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, व्हेन यू will go for that, ask that 2 questions for you. If the answer is yes, definitely you should be work on that. So let's start your branding. Yes, जैसे हमने क्रिएट किया है, so KD सुषमा is brand in the market right now, क्योंकि ब्रांड वर्क करता है, बाकी आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शुरुआत में आपको वर्क करना पड़ेगा अप टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उसके बाद से ब्रांड चलता है। तो काम करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि बिजनेस हमें करना है, इंटरनेशनल भी जाना है, फॉर्चून भी क्रिएट करना है। टेक एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी, एंड यस लाइक, share and subscribe my YouTube channel to know about the international business more and more, and you can suggest me the topic which you want to hear from me, and yes, I will help you in that to start your journey. Take action.